नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। मैं उदय सिंह नेहरा अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। मैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 जिसका रिजल्ट 2018 में आया उसका एस्पिरेंट था। मेरा सिलेक्शन फिजिक्स सब्जेक्ट से हुआ। आई वॉज थ्योरी रैंकर 2 इन माई सब्जेक्ट। आज हम कुछ एग्जाम टिप्स पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये सभी उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहां मैंने मेरे अनुभव के आधार पर उन 5 सबसे कॉमन गलतियों को पॉइंट आउट करने की कोशिश की है जो अक्सर हम कर देते हैं और उसका बड़ा खामियाजा एग्जाम में भुगतना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं आप ऐसा नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जीके ना बने कमजोरी। एग्जाम में थियरी के अंदर टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें 50 मार्क्स जीके और 150 सब्जेक्ट। हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि 50 अंक जीके के हैं जो सब्जेक्ट की तुलना में बहुत कम है, नेग्लिजिबल हैं। हम इन्हें नेग्लिजिबल मान लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम हमारे सब्जेक्ट के धुरंधर हैं, तो हमारे लिए ये 150 अंक ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनको हम इग्नोर कर देते हैं। हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी न्यूनतम योग्यता नेट या स्लेट है। तो आप ये तय माने कि जिन अभ्यर्थियों से आपका मुकाबला है वो सभी अपने सब्जेक्ट के धुरंधर हैं। तो ये जो 150 अंक हैं, 150 मार्क्स हैं, इनमें मुकाबला बेहद कड़ा है। यहां हर कोई बराबर का कैंडिडेट है, इसलिए ये 50 मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए जीके कमजोर ना रहे, ये गलती बिल्कुल ही मत कर देना। जीके के लिए विशेष रणनीति बनाकर, विशेष टाइम इसको देकर आपको तैयारी करनी है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जीके को भी एक सही प्रोपोर्शन में, सही अनुपात में समय दें, उसकी तैयारी करें, क्योंकि इस 150 मार्क्स में आपको बहुत ही कड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। जीके में यदि आप कुछ प्लस कर जाते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा, और जीके में आप पिछड़ जाते हैं तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरव्यू पर ना करें भरोसा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगा। ये आपके सामने मेरी खुद की मार्कशीट है। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2014, उसमें नाम असिस्टेंट प्रोफेसर के बजाय कॉलेज लेक्चरर था। जीके जीएस जो पेपर 3 है उसमें मेरे को 50 में से प्राप्त हुए 31.94, यानी 63.88%। साइंस के हिसाब से बहुत अच्छी परसेंटेज। फिजिक्स पेपर फर्स्ट में 75 में से 47.03, यानी 62.70%। दैट्स ऑल्सो गुड इन फिजिक्स। फिजिक्स सेकंड पेपर में 53.23 आउट ऑफ 75, 70.97%। वेरी गुड परसेंटेज। एंड इन इंटरव्यू ओनली 6 आउट ऑफ 24, ओनली 25%। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, यदि यहां इतने अच्छे अंक नहीं होते तो शायद सिलेक्शन भी ना होता। और ये कोई संयोग नहीं है, ऐसा कोई संयोग नहीं है। फिजिक्स में कुछ साथियों की जिनको मेरे को जानकारी है, आई वॉज थ्योरी रैंक सेकंड, और जो थ्योरी रैंक फर्स्ट थे आरसी पूनिया सर, उनके केवल 7 अंक आए
और भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके 24 में से अंडर 10 मार्क्स थे। तो इंटरव्यू पे भरोसा ना करें। हमारे पास सिलेक्शन के लिए जो हमारे कंट्रोल में चीज है वो है थ्योरी के 200 मार्क्स। तो आज बाजी हमारे हाथ में है, ये पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है और हम इतनी मेहनत करें थ्योरी के अंदर ये कट ऑफ मार्क्स तक इन्हीं 200 मार्क्स से हम पहुंच जाएं, ये हम कोशिश करें। मैक्सिमम नंबर यहां प्राप्त करने की कोशिश करें। इंटरव्यू बिल्कुल अनिश्चित होता है, उसमें कोई भरोसा नहीं होता कितने अंक आपके आएंगे। तो इस चीज को सोच के ना चलें कि हमारा इंटरव्यू अच्छा होगा, हमारा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, हम बड़े वाकपटु हैं, इंटरव्यू में बहुत शानदार नंबर आ जाएंगे। वो बाद की बातें हैं। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये जो थ्योरी के अंक हैं 200, जिनमें हमारा नियंत्रण है, जो हमारे कंट्रोल में है, हम इतने अंक इनमें प्राप्त करें कि वो जो फिनिशिंग लाइन है उस तक केवल इनसे ही पहुंच जाएं। जब ये हमारे नियंत्रण की चीज है तो हम क्यों हमारा सिलेक्शन इंटरव्यू बोर्ड पे छोड़े, जो कि हमारे बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं है, कहीं भी हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। तो ये सेकंड पॉइंट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेबस का कोई भी पार्ट ना रहे अनटच। कॉलेज लेक्चरर जो एग्जाम है या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है, इसका सिलेबस बड़ा वाइड और बहुत लेंथी है। नेट और सेट के लेवल का सिलेबस है, लेकिन फिर भी सिलेबस का कोई भी पार्ट अनटच ना रहे। एग्जाम बहुत बड़ा है, 3 पेपर हैं, 400 क्वेश्चंस हैं। जो भी पार्ट हम छोड़ते हैं, मिस कर देते हैं, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि उसमें से क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हम उसको हार्ड समझ के छोड़ देते हैं और उसमें बिल्कुल इजी से क्वेश्चन आते हैं और फिर हमें बड़ा पश्चाताप होता है कि हम यदि थोड़ा सा सरफेशियल भी उसे देख लेते तो वो क्वेश्चन हमारे सही हो जाते। सिलेबस का कोई भी पार्ट मिस ना करें, चाहे जितना भी टाइम हमें मिले। जो हार्ड पार्ट है उनके चाहे हम सार तत्व के रूप में ही देखें, चाहे कम ही पढ़ पाए, लेकिन सिलेबस को बिल्कुल कंप्लीट पढ़ के जाएं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीटें कम होती हैं, मुकाबला बेहद कड़ा होता है। जब आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया तो आप पहले लेवल पर ही सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा पॉइंट ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 400 क्वेश्चंस, 400 अपॉर्चुनिटीज। 400 क्वेश्चन हैं, ये 400 अवसर की भांति हैं। और अवसर जीवन में मिलते कहाँ हैं, अवसर मिस करने के लिए नहीं होते। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। ये हमेशा से मेरी सफलता का राज रहा है। जब भी जो भी कंपटीशन एग्जाम दिया उसमें हमेशा कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट किया और इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। एक सामान्य कैलकुलेशन जो मैं अक्सर इसका एग्जाम्पल देता हूं, आपने यदि 70% पेपर अटेम्प्ट किया तो परीक्षा ऐसी चीज है जिसका प्रेशर तो भगवान जी के भी होता है। प्रेशर के आगे कुछ गलतियां होनी स्वाभाविक हैं। 70% पेपर किया इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सही होगा, वहां निश्चित रूप से कुछ आते हुए क्वेश्चन भी गलत होंगे। यदि इसमें से आपके 15% गलत हो गई, माइनस मार्किंग भी है, 5% और चलेगी, यानी 20% लेस हो गई। 70 में से 20% का मतलब आपके पास बचे 50%, और जिसमें बड़ी आशंका है कि आप बाहर हो सकते हैं और आपका सिलेक्शन न होने का खतरा आप पे बढ़ जाएगा। दूसरी कैलकुलेशन देखिए, आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, 100%, गलतियां तो होंगी, ज्यादा रिस्क लेंगे ज्यादा गलतियां होंगी। चलो
इस बार आपकी 30% क्वेश्चन गलत हो गए, माइनस मार्किंग भी होगी 1/3, 10% और चलेगी। 40%, 100 में से 40 यानी आपके मार्क्स आए 60%। 70% अटेम्प्ट किया, आप 50% पे आ गए। 100% किया, 30% गलत होने के बावजूद भी आप 60% पे हैं और सिलेक्शन की गुंजाइश है, फुल गुंजाइश है। एग्जाम का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, अक्सर हमने देखा है कि जब हम 70% या उससे पेपर कम अटेम्प्ट करते हैं तो जैसे ही इन गलतियों की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे हम मैदान से पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं, हमारे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन जब पेपर 100% हमने अटेम्प्ट किया है तो बहुत गुंजाइश रहती है। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखना, ये पॉइंट तभी लागू होगा, चौथा पॉइंट, जब आपने पॉइंट नंबर 3 पे पूरा काम किया है। यदि आपने पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया है तभी आप ये कर सकते हैं, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा होगा। पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें। सिलेबस, यदि आपने पूरा सिलेबस कवर किया है, उस पूरे सिलेबस से आप गो थ्रू हुए हैं और कई बार रिवाइज किया है, तो आप रिस्क लें, अवश्य रिस्क लें और 100% पेपर आप अटेम्प्ट करें और फिर आप रिजल्ट देखना, बड़ा सुखद आएगा। और अंतिम 5वीं बात, एग्जाम से जस्ट पहले सलाह न लें, बिंदास रहें। ये गलतियां अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं। हम में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसी गलतियां करके उसका बड़ा खामियाजा भुगतते हैं। एग्जाम से जस्ट पहले साथियों की आपस में चर्चा होती है, इस तरह की बातें होती हैं, मैंने वो किताब पढ़ी, पेपर उसमें से आ रहा है, ये तो राइटर ही खराब है, और फिर हमारा कॉन्फिडेंस उससे हिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, मेरा 2nd ग्रेड का पेपर था और हम 2 साथी साथ में गए थे एग्जाम देने। एग्जाम से जस्ट पहले उस दूसरे साथी ने कहा कि मैं तो नवरंग राय की गाइड पढ़ के आया हूं और पूरा पेपर उसी में से आएगा। उसमें अलग अलग पेपर थे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जीके के भी प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग पेपर था। तो उसने इस तरह की बात कही कि सारा पेपर ही नवरंग राय से आ रहा है। उस बात से मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ और अब तक की कैरियर की न्यूनतम सबसे खराब मेरिट मुझे मिली 505। तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता है इन चीजों का, तो आप ऐसी सलाह लेने से बचें। लास्ट टाइम में बिल्कुल बिंदास रहें, आपने तैयारी की है, आप कॉन्फिडेंट रहें, ज्यादा नेगेटिव चर्चा में न आए, बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में नहीं आए, अच्छी नींद लें। एग्जाम तक कई सारे लोग ऐसी बड़ी गलतियां करते हैं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले तक पढ़ते रहते हैं, उससे तैयारी अव्यवस्थित हो जाती है, माइंड पे प्रेशर ज्यादा आता है। एग्जाम से जस्ट पहले एकदम बिंदास रहें, उससे पहले वाली रात अच्छी नींद लें, सोने से पहले भी 5-4 घंटे पहले ही आप पढ़ना छोड़ दें, दिमाग को एकदम सेटल व्यवस्थित होने दें और उसके बाद एग्जाम दें। ऐसे समय में बहुत ज्यादा लोगों से संपर्क ना करें, कोई रणनीतिक चर्चा ना करें, आपने जो करना था वो कर चुके हैं आप। उस अंतिम समय में कोई तैयारी नहीं होनी है, आप अपनी तैयारी को अव्यवस्थित कर सकते हैं, माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो एग्जाम से जस्ट पहले आप पूरी तरह से कूल एंड काम रहें, आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से होगा, अपने आप पर विश्वास रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामना, जम के तैयारी करें। थैंक्स, धन्यवाद।